नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है ये राजनीतिक दल में ऐसा क्या खूबी है, आखिरकार ये राजनीतिक दल वाले सत्ता को लेकर इतना लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं, क्यों इन्हें हर बार की तरह ये सोचते हैं कि हमें ही वोट मिले, क्यों सत्ता के पीछे इतना पैसे बर्बाद करते हैं, क्यों सत्ता के लिए जान लेने और देने पर बात आ जाती है, क्यों ये सत्ता के लिए जाति, धर्म तथा अन्य विषयों पर जनता को लड़ाकर, बहलाकर, फुसलाकर अपना वोटर बैंक बना लेते हैं और जनता को अपने बस में कर लेते हैं। क्या लोकतंत्र यही सिखाती है और संविधान में यही लिखा है? तो दोस्तों, चलिए इन सवालों का जवाब आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक तुरंत पहुंच जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। दोस्तों, लोकतंत्र में यह होता है कि जैसे भारत एक राष्ट्र है, भारत को नियंत्रित करने के लिए कोई न कोई एक पुरुष या स्त्री राजा बनकर संभालना होगा, जिससे कि हमारा राष्ट्र में क्या सही है क्या गलत हो रहा है उसे नियंत्रण किया जा सके, जिससे कि हमारा देश का कोई आंतरिक तथा बाहरी रूप से मजबूत बन सके। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश को किसी भी तरीके से, चाहे वह अर्थव्यवस्था, युद्ध तथा अन्य चीज़ों से हमारा कोई बाल भी बांका न कर पाए। इसी को संचालन करने के लिए जनता द्वारा एक राजनीतिक दल बनाया गया है, जिससे कि हमारा देश का राजा कोई एक बन सके और सुचारू रूप से हमारे जनता और राष्ट्र को संचालन कर सके। हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक पार्टियां हैं और ये सब देश के राजा यानी पीएम बनने के लिए अरबों खरबों रुपये, जिसे जनता का पैसा को लूटकर, कालाबाजारी कर, टैक्स को अधिकतर बढ़ाकर पैसों को लूटते हैं। और इसी कारण कोई एक बार राजा बन जाने के बाद उनको पैसा का चस्का लग जाता है और वह अपना गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे पावर, सुविधाएं, पैसा, इज्जत, अन्य सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसी कारण कोई अपना यह ज़िंदगी क्यों छोड़ना चाहेगा। और इसी कारण हमारे देश में धर्म, जात पात के नाम पर दंगे फसाद करवाकर अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र यह बिल्कुल नहीं कहता है। तभी तो देश में वोट के लिए सरकारी शिक्षिकाओं को 2-3 महीने पहले से ही उन्हें वोट कैसे दिलाना है लोगों से, जबकि यह काम शिक्षिकाओं का नहीं है। क्यों का बहाली हमारे देश के छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए बहाली किया गया है, न कि उन राजनीतिक पार्टियों के लिए। शिक्षक का उनका काम है बच्चों को उज्जवल भविष्य में परिपूर्ण करना, उन्हें हर चीज़ से मजबूत बनाना। शिक्षा हमारे देश में छात्र छात्राएं नौकरियों के लिए महीनों तक प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है और कभी कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी कुछ। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है दोस्तों बेरोजगारी के कारण। और बेरोजगारी कैसे होता है? इन नेताओं के कारण बेरोजगारी होता है। नेता लोग वादा करते हैं कि हमें ही वोट दीजिए, हम आपको इतने नौकरियां देंगे। बेचारा जनता लोभ में आकर को वोट दे देती है और बाद में उनके ही द्वारा चुने गए सरकार उनसे पैसे ठगते हैं और 5 साल के बाद फिर उनके पास आ जाता है। जरा आप खुद सोच कर देखिए कि हमारे पड़ोसी देश इतना क्यों विकास कर रहा है, जैसे चाइना, अमेरिका, जापान आज हमसे आगे क्यों है। तो आप कहेंगे कि हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने शासन किया तो हम आज गरीब और पीछे हैं, जबकि यह बात सरासर गलत है। माना कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है तो क्या उसी बात को लेकर हम बैठे रहेंगे? हमारे पड़ोसी देश ने अपने भविष्य के लिए उन्होंने अपने देश के छात्र छात्राओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। उनका शिक्षिकाएं सिर्फ शिक्षा देती हैं
हमारे पड़ोसी देश के जज सिर्फ पढ़ाते हैं, वे राजनीतिक मुद्दे पर आकर टांग अड़ाते हैं। उनका जो काम होता है वो वही करते हैं, जिससे कि उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके। वह कभी अपने शिक्षिकाओं को राजनीतिक मुद्दे पर नहीं लाते। उनका जो काम वे वही करते हैं। इसी कारण पहले देश दोस्तों, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है कि लोकतंत्र गलत, बल्कि लोकतंत्र सही इस्तेमाल कीजिए, नियमित पूर्वक वोटिंग करवाइए और ईमानदारी पूर्वक देश की सेवा करिए। तो कभी हमारे देश में फर्जी वोटर लिस्ट बन जाता है, कभी कुछ। मैं इस पे जनता को कुछ दोष दूंगा कि वे चंद पैसे दारू मुर्गा के लिए वे बिक जाते हैं और बाद में कहते हैं कि सरकारें रोजगार नहीं दे। कैसे देगी सरकार रोजगार? आपने गलत सरकार जो चुन लिया है और अपने बच्चों को भविष्य अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, जो कि हमारे देश के लिए भविष्य में काफी खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, आज से हमारे साथ आप लोग शपथ लीजिए कि हम किसी के बहलावे फुसलावे में ना आकर अपने मत स्वयं की इच्छा से चुनेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।